नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में मैं पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान में आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, हम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं मैं मोस्ट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करूंगा। तो ये वीडियो आपकी आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए, चाहे आप सुपर टेट या जूनियर भर्ती परीक्षा की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर पॉलिटी इसमें क्या है सिलेबस में है तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपात उपबंध। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस का जिक्र संविधान के किस भाग में है। ठीक है, तो जिक्र किस भाग में है ये क्वेश्चन पहले बनता है। तो है आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में इनका जिक्र है। ठीक है, आपातकाल से संबंधित उपबंध कहाँ पे हैं? भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में। यह प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किस भाग में इनका जिक्र है, तो भाग 18। ठीक है ना, आगे देखते हैं। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 352 और कौन घोषणा करता है? राष्ट्रपति। तो दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति जी। और इस बात का जिक्र कहाँ पर है? अनुच्छेद 352। तो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अनुच्छेद 352 और घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति जी। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 352 का संबंध है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो 352 में ये है। देखो, ये वर्ड्स का हमें ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि किन किन से रिलेटेड है। तो क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है ना, तो इससे अगर देश को खतरा हो तो राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। जो शुरुआत में जब संविधान में इंक्लूड किया गया इस चीज़ को, तो ये क्या था? शुरुआत में आंतरिक अशांति था। ठीक है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस था। ठीक है, लेकिन 42 या 44वें जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के अंतर्गत यहाँ पर अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कब हुआ था। 1972 में 44th अमेंडमेंट संविधान संशोधन अधिनियम में क्या हुआ था? आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का यूज किया गया। ठीक है ना, रिप्लेस कर दिया गया आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से। ठीक है, आगे देखते हैं। जब आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब क्या है, वॉर हो गया, वॉर चल रहा है, तब उस केस में यह लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तब इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर कोई आक्रमण हो गया तो बाह्य आपातकाल, और अगर सशस्त्र विद्रोह हो गया तो आंतरिक आपातकाल। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। ठीक है, या तो पूरे देश पे या अथवा किसी एक भाग पर। ठीक, आगे देखते हैं। मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो ये केस पूछा जाता है कि किस मामले की, किस केस के अकॉर्डिंग
उच्च न्यायालय ने कहा था ऐसा। तो ये है मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में कहा गया था कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर है बढ़ाया, कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्या है इसका, लोकसभा के कार्यकाल को इसके सामान्य कार्यकाल, देखो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल तो 5 वर्ष का है, लेकिन इससे आगे संसद द्वारा विधि बनाकर इसे एक समय में एक बार में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, 1-1 वर्ष करके। ठीक है ना, एक बार में 1 वर्ष। ठीक है, आगे क्या है, इसी प्रकार संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी प्रत्येक बार में 1 वर्ष के लिए कितने समय तक के लिए भी बढ़ा सकता है, एक बार में 1 वर्ष। तो हमें पता होना चाहिए कि जब क्या है इमरजेंसी लगती है तो एक बार में कितना बढ़ा सकते हैं, 1 वर्ष। ठीक, आगे का पॉइंट है, उपरोक्त दोनों विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह तक के लिए लागू रहता है। ठीक है ना, एक बार इमरजेंसी खत्म हो जाए उसके बाद भी 6 महीने तक ये वैलिड रहता है। आगे देखते हैं, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको स्थगित कर दिया जाता है। इस बात का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो इस बात का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो हमें याद होना चाहिए कि जर्मनी से ये चीज़ ली गई है कि जब भी देश में आपातकाल लगता है तो मूल अधिकारों का स्थगन कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अनुच्छेद 358 और 359 में क्या है इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 358 तथा 59 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं, 358 और 359। ठीक है ना, जबकि आर्टिकल 352 क्या था, नेशनल इमरजेंसी को दर्शाता है। ठीक है, अनुच्छेद 358 में क्या है कि अनुच्छेद जो 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। जो हमारे अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है, इस बात का जिक्र अनुच्छेद 358 में है। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 359 में क्या है, अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर संबंधित है। ठीक है ना, अनुच्छेद 20 और 21 को क्या है स्थगित नहीं कर सकते, इस बात का जिक्र क्या है 359 में है। ठीक है ना, अनुच्छेद 19 को तो कर सकते हैं, इस बात का जिक्र तो 358 में, और 20 और 21 को नहीं कर सकते, बाकी को कर सकते हैं, इस बात का जिक्र अनुच्छेद 359 में दिया हुआ है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 358 के अनुसार क्या है, राष्ट्र आपात की उद्घोषणा की जाती है तब 19 अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वयं ही निलंबित हो जाते हैं। तो मैंने आपको भी बताया कि जो 6 मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 19 में जो दिए हुए हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है अनुच्छेद 358 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो क्या है, ये अपने आप ही पुनर्जीवित हो जाते हैं। कौन से, ये 6 मूल अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो 2 तरह के आपातकाल थे, मैंने आपको बताया इसमें, एक तो बाह्य आपातकाल और एक सशस्त्र विद्रोह। तो जो बाह्य वाला आपातकाल है युद्ध अथवा, उसमें ही इसको निलंबित किया जाता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आपने अच्छे से नोट ज़रूर करते चलना है। ठीक है ना, तो 358 और 359। ठीक है, 358 में क्या है, हमारा जो अनुच्छेद 19 में जो 6 मूल अधिकार थे उनको क्या है निलंबित कर दिया जाता है, ये तो 358 में है। और 359 में क्या था, तो क्या है, अनुच्छेद 21 और 20 जो हैं, अनुच्छेद 20 और 21 में जो हमारे अधिकार हैं उनको नहीं कर सकते, बाकी को कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के। तो उन्हीं बातों को घुमा फिरा के कह रहा है, लेकिन आपको अच्छे से क्या पकड़ के रखना है कि 359 ये कहता है कि 20 और 21 को छोड़कर बाकी क्या है जो अधिकार हैं, अधिकार
को निलंबित नहीं किया, अधिकार को लागू होना, इस बात को निलंबित किया गया है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित है जो राष्ट्रपति आदेश में वर्णित होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत निलंबन आपातकाल की अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्पावधि हेतु लागू हो सकता है और निलंबन का आदेश पूरे देश अथवा किसी भी भाग पर लागू किया जा सकता है। ठीक है ना। तो या तो पूरे देश में या किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या है आपातकाल लगता है तो हमारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है निलंबित कर दिए जाते हैं, उनका लागू होना है ना। और अनुच्छेद 20 और 21 में जो हमारे अधिकार हैं उनको ये क्या है निलंबित नहीं कर सकते। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 359 में है। आगे देखते हैं। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? अब तक 3 बार। अब तक 3 बार। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लगाई जा चुकी है। कब कब देख लेते हैं। पहला, अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक। अक्टूबर 1962 से 1968 तक। कब? जब चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर हमला कर दिया गया था। उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अच्छा, दूसरी बार, पहली बार तो 1962 में था, दूसरी बार कब था? दिसंबर 1977 से मार्च 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विद्रोह अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण। उस टाइम राष्ट्रपति जी कौन थे? राष्ट्रपति वीवी गिरी। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे, पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में। ठीक है ना। तो ये क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। पहली बार 1962, ठीक है, राष्ट्रपति जी थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरी बार 1971 से 77 के बीच में तो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। आगे देखते हैं। तीसरी बार क्या है? जून 1975 से 1977 के बीच में आंतरिक अशांति के आधार पर इस टाइम कौन थे? राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। तो 3 आपको पता होना चाहिए। पहला 1962, दूसरा 1971, तीसरा 1975। ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखना जाना आवश्यक है। 1 महीने के अंदर क्या है? संसद से स्वीकृति लेना जरूरी है। ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम सीमा क्या है? कोई सीमा नहीं है, बस एक बार में 1 साल बढ़ाया जाता है। ठीक है। अच्छा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 49 बार। 49 बार क्या है राष्ट्रपति शासन लग चुका है इंदिरा गांधी के टाइम पे सबसे ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा लगा है। स्टेट इमरजेंसी जो होती है, ठीक है ना, और इसका जिक्र किस में है राष्ट्रपति शासन का? ये है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। ठीक है। सबसे ज़्यादा बार किसके कार्यकाल में लगा है? इंदिरा गांधी जी के में 49 बार। ठीक है। किस राज्य में लगा है सबसे ज़्यादा बार? उत्तर प्रदेश में। इस बात का जिक्र किस में है? अनुच्छेद 356 में, राष्ट्रपति शासन। ठीक है ना, स्टेट इमरजेंसी। आगे देखते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? राज्य के राज्यपाल में, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके प्रतिवेदन मिलने पे ही राष्ट्रपति क्या है प्रेसिडेंट रूल लगाता है किसी भी स्टेट में। ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में जो प्रेसिडेंट रूल लगता है उनके लिए कितने दिनों के भीतर संसद से स्वीकृति आवश्यक है? 2 माह, 2 महीने। ठीक है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितने टाइम की होती है? 6 माह। जबकि वहाँ पे क्या था, जो नेशनल इमरजेंसी था वो था राष्ट्रीय जो
आपातकाल था वो क्या है 1 साल का था, जबकि जो राष्ट्रपति शासन लग रहा है वो 6-6 महीने का लग रहा है, पहली बार में 6 महीना। ठीक है, पहली बार कहाँ का था, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इंडिया में राष्ट्रपति शासन कब लगा था। वो लगा था 20 जून 1951 में पंजाब में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1951 में। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अब तक क्या है, किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि का सबसे लंबा टाइम पीरियड का शासन राष्ट्रपति जी का कब लगा था। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा लंबा, सबसे मतलब टाइम ड्यूरेशन, सबसे ज़्यादा बार तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे लंबा टाइम कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति जी देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 360। ठीक है, ये क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं, अब तक क्या है, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है। अब तक लग चुका है, एक बार भी नहीं लगा, 0 बार। ठीक है ना, तो अब तक क्या है, 0 बार। ठीक है, जो स्टेट इमरजेंसी है, राष्ट्रीय क्या है, जो 3 तरह के हो गए, देखो ना, इस बीच में गड़बड़ नहीं करना। सबसे पहले है 352, सेकंड है 356, तीसरा है 360। ठीक है, तो 352 है, ये तो क्या है, नेशनल इमरजेंसी हो गई। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, 1962, 71 में और 75 में, अब तक 3 बार लग चुकी है। और 356 क्या कहता है, 356 कहता है कि किसी भी राज्य में क्या है, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है तो उस केस में वहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, और उसको क्या है, गवर्न कौन करता है, गवर्नर के अंडर कार्य होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 360 क्या कहता है कि वित्तीय आपातकाल ये अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, स्टेट आपातकाल, प्रेसिडेंट रूल या वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।